मानस श्रृंखला में आज का विषय नेतृत्व 2। आज जिस प्रकार का वातावरण हमारे चारों ओर बना हुआ है उसमें एक अस्थिरता का आभास है, अनिश्चितता का प्रभाव दिखाई पड़ता है और कहीं कोई केंद्रीभूत सत्ता दिखाई नहीं देती। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में दिशाहीनता बढ़ती जा रही है, सिद्धांतहीनता बढ़ रही है या फिर सिद्धांतों से परहेज सा होने लगा है। आज हर क्षेत्र में सक्षम नेतृत्व का अभाव नजर आ रहा है, जिसके बिना स्थिरता का मार्ग आसपास कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। आज हर क्षेत्र में नेतृत्व का हास हो रहा है, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, सामाजिक हो अथवा राजनीतिक। बहुत आसानी से लोग नेतृत्व विरोधी स्वर उठा लेते हैं। चारों ओर अव्यवस्था का वातावरण, अनुशासनहीनता भरा परिप्रेक्ष्य दिखाई देता रहता है। नेतृत्व भी पूर्वाग्रही बना रहता है। कुर्सी पर बैठने वाला ही नेतृत्व संभालता है, उसका क्षमतावान होना आवश्यक नहीं है। अक्षम होने के कारण उसका अहंकार परिलक्षित होता है और उसके निर्णयों में पूर्वाग्रह हावी रहते हैं। आज नेतृत्व की कोई आचार संहिता भी नहीं रह गई है। यह भी एक कारण है कि अल्प समय में ही नेतृत्व अपना विश्वास खो बैठता है। नीति के नाम पर साम, दाम, दंड, भेद तो काम में लिए जाते हैं, किंतु कोई नीति मार्ग तय नहीं होता। कृष्ण तो सदा नीतिज्ञ ही रहे। उन्होंने सदा नेतृत्व ही किया अपने जीवन काल में। कहीं भी राजा बनने की पहल नहीं की। जितने भी अवसर आए उन्हें स्वीकार नहीं किया। उनके स्वभाव का एक गुण आनंद भाव भी था। एक बार वे भी असमंजस की स्थिति में आ गए थे जब यादवों ने उन पर विश्वास करना बंद कर दिया था। बलदेव का साहचर्य बंद सा हो गया था। आखिर नारद जी से पूछा गया कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। तब नारद ने टका सा उत्तर दिया था, तुमने कंस को मारा ठीक किया, पर यह क्यों किया कि उग्रसेन को राजा बना दिया। अब तो आपके सामने एक ही विकल्प है कि लोग जो कुछ कहते हैं उसे सुनते रहो, जितना मांगते हैं उससे 10 गुना उन्हें दो। नेतृत्व का मूल मंत्र है समभाव। किसी बात या व्यक्ति के प्रति मन में किसी प्रकार की कोई गांठ न बने। कार्य संचालन इस प्रकार हो कि लक्ष्य भी बना रहे और किसी के सामने बुरा भी नहीं बनना पड़े। इसका उल्टा अहंकार है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी बात पर अड़ जाता है, अपनी ही बात को सर्वोपरि मानता है। लाखों लोग जिन्हें सिर पर बिठाते हैं वे केवल स्वयं के स्वार्थ में ही उलझे नजर आते हैं। लाखों लोगों की संपदा का उन्हें कोई एहसास ही नहीं होता। वे उसे संपदा ही नहीं मानते, उन लोगों के बारे में चिंतन ही नहीं करते। सहसा प्रश्न उठता है, आखिर वे नेतृत्व किसका करते हैं? क्या अपने क्षुद्र स्वार्थों का? आज समाज जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है उसके बारे में सभी चिंतित तो हैं, किंतु परिवर्तन की दिशा को बदलने की क्षमता किसी में नहीं है। जब समाज अनुशासित था, संयमी था, लोगों में परस्पर आदर भाव था, तब नेतृत्व आसान भी था। थोड़ा विवेक और धैर्य व्यक्ति को सफल बना देता था। आज समाज विपरीत भाव में है, तो नेतृत्व में विवेक और धैर्य दोनों कम होते जा रहे हैं। परिवर्तन जितना बड़ा लाना होता है, क्षमता उससे बड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि विपरीत परिवर्तन को हवा देने वाली शक्तियां भी 10 हाथ वाली है। टेलीविजन जैसे माध्यम आज परिवर्तन के अग्रज है। प्रचार प्रसार के माध्यम भी आज इस होड़ में पीछे नहीं रहना चाहते। जब तक सत परिवर्तन का अभियान इससे अधिक शक्तिशाली नहीं होगा, परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके साथ ही ये भी समझने की बात है कि आज का शिक्षित व्यक्ति ज्ञानवान नहीं है। सुविधा उसकी मानसिकता के मूल में भरी हुई है। इससे चारित्रिक गिरावट भी आती जा रही है। स्वयं के जीवन का आकलन उसके बस की बात नहीं रही। घरों में पिता का अनुशासन घटता जा रहा है। व्यक्ति एक संकुचित मानसिकता में बड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व दे पाना टेढ़ी खीर है। संयम और त्याग की भाषा भी नेतृत्व को स्वीकार्य नहीं है। राम को जब वनवास जाने की आज्ञा हुई और कहा गया कि उनके जाने के बाद ही दशरथ अन्न जल ग्रहण करेंगे, तब राम तुरंत ही वन गमन हेतु वेश बदलकर आ गए थे। दशरथ ने आंखें खोलकर उन्हें देखा। वे राम का स्वभाव जानते थे कि राम रुकने वाले नहीं हैं।
दशरथ ने फिर भी आग्रह किया कि क्या राम रात्रि के बजाय प्रातःकाल रवाना नहीं हो सकते। राम न केवल मर्यादा के धनी थे, अपितु नेतृत्व कौशल में भी प्रवीण थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को यह सोचकर अस्वीकार कर दिया कि प्रातःकाल रवाना होने पर लोग ये मान लेंगे कि खजाने का मुंह राम के लिए खोल दिया गया, तब वनवास की परिभाषा समाप्त हो जाएगी। अभी रवाना होने पर लोगों के मन में जो भाव मेरे प्रति पैदा होंगे वे प्रातःकाल नहीं रहेंगे, आज्ञाकारी भी बना रहूंगा। राम का उत्तर था, प्राप्स्यामि या नद्य गुणान श्वो में कस्तान प्रदास्यति। नेतृत्व के उदाहरणों से रामायण भरी पड़ी है। राम ने तो वानर सेना तक का नेतृत्व किया, सुग्रीव से भी अधिक। यहां तक कि जब विभीषण को स्वीकार करने के प्रश्न पर सुग्रीव ने लौट जाने का दबाव डाला तो राम ने दंड नीति का सहारा लेते हुए उससे स्पष्ट कह दिया कि मैं तो लक्ष्मण के भरोसे घर से निकला हूं, तुम्हारे भरोसे नहीं। तुम चाहो तो जा सकते हो। नेतृत्व की पारदर्शी होना पड़ेगा। रिपीट, नेतृत्व को पारदर्शी होना पड़ेगा। आज तो यह कार्य लगभग असंभव ही हो गया। सरदार पटेल इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। यह सही है कि उनकी कार्य प्रणाली दंड नीति के सहारे चलती थी, किंतु लक्ष्य और परिणाम के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी की स्थिरता के लिए अनेक अनुष्ठान कराए होंगे। बड़े बड़े ज्योतिषी और पंडित उनके आसपास रहते थे, किंतु सार्वजनिक जीवन में वे सदा इनका विरोध करती थी। कथनी करनी का यह भेद नेतृत्व के प्रति आस्था को कमजोर कर देता है। नीति कहती है कि मंत्रणा गुप्त होनी चाहिए, परिणाम से ही नीति का पता चलना चाहिए। आज मंत्रणा होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, कार्य की शुरुआत भी नहीं होती और अनेक विरोधाभासी आवाजें आने लग जाती है। जबकि गुप्त मंत्रणा की चर्चा तो घर पहुंचते पहुंचते विस्मृत हो जानी चाहिए। सार्थकता भी तभी हो सकती है, कार्यों की सफलता इसी में है। जिस समाज को नेतृत्व देना है उस समाज का आदर करना नेतृत्व की पहली शर्त है। आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। किसी न किसी बहाने हर समाज पर कोड़े बरसाए जाते हैं। किसी की संस्कृति को रूढ़ी बताया जाता है तो किसी की परंपरा का अपमान किया जाता है, सांप्रदायिकता का आवरण दे दिया जाता है। हर समाज को, चाहे उसकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति कैसी भी हो, उसे एक ही डंडे से हाँकने का प्रयास होता है। इसीलिए हमारे यहां समाज के इतने टुकड़े होते हैं। हर समाज अपने को अलग मानकर जीने का प्रयास करता है, अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। राष्ट्र की मुख्यधारा का चिंतन घटकर समाज के रूप में सिमटता जा रहा है। नेतृत्व के लिए परम आवश्यक है कि वह राष्ट्र की माटी का, संस्कृति और परंपरा का सम्मान करे। अपनी पहचान को बनाए रखने में गर्व होना चाहिए। उसी से नेतृत्व की पहचान भावी पीढ़ी तक पहुंच सकती है, इसके बिना नहीं। नेतृत्व ऊर्जावान होना चाहिए। इंजन का कार्य है नेतृत्व देना। ऊर्जा शरीर की नहीं होती, ऊर्जा मन और प्राण की होती है। नेतृत्व की चिंगारी भी मन में होती है, शरीर अथवा बुद्धि में नहीं होती। मन का धरातल साफ सुथरा हो, सशक्त हो, समभावी हो, तभी सशक्त और कुशल नेतृत्व संभव होता है। मन की ऊर्जा का पहला स्रोत है अन्न। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आज अन्न बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। इसको बारीकी से समझना पड़ेगा। अकेले इस कार्य से समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, आधार तैयार किया जा सकता है। नेतृत्व का वातावरण भी सकारात्मक होना आवश्यक है। हमारे विचारों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी से नेतृत्व के लक्ष्य बनते बिगड़ते हैं। नेतृत्व की दिशा उसका वातावरण तय करता है। जैसे सलाहकार होंगे वैसी ही नीतियां बनेंगी, उधर ही देश जाएगा। नेतृत्व का अपना कोई अलग से लक्ष्य नहीं होता, समाज नहीं होता, धर्म नहीं होता, पार्टी नहीं होती। वो तो पूरे राष्ट्र, समाज या प्रदेश का होता है, सबसे ऊपर होता है। नेतृत्व यदि किसी एक के साथ लिप्त होता है तो छोटा हो जाता है। आज अनेक अभियानों की शुरुआत होती है, अनेक योजनाएं बनती है, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकल पाते। इसका एक ही मूल कारण है नेतृत्व की कमजोरी।
केवल धन के आधार पर सामाजिक अभियान नहीं चलाए जा सकते। नेतृत्व सक्षम हो तो धन भी एकत्र हो सकता है। गांधी जी, विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने धन के आधार पर नेतृत्व नहीं दिया और न ही धन के अभाव में उनका कार्य रुका। नेतृत्व के लिए चिंगारी होनी चाहिए और वो भी ऐसी जो सदा सुलगती रहे। वही संघर्ष को शक्ति देती है, वही दिशा देती है और उसी से समाज के मन में नेतृत्व के प्रति आस्था पैदा होती है।